मुरादाबाद में महिला शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, डिजिटल ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आज मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रेषित माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुलोचना मौर्य के आह्वान पर जनपद मुरादाबाद की महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती ऋतु त्यागी जी के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। डॉक्टर ऋतु त्यागी ने कहा कि निपुण भारत मिशन लक्ष्य प्राप्ति हेतु एवं समक्ष शैक्षिक कर्तव्य हेतु हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कुछ हमारी भी सुनी जानी चाहिए। सबसे पहले हमारी कुछ आवश्यक मांग को पूरा किया जाए। मांगे कुछ इस प्रकार हैं: EL और CL मिलनी चाहिए, 15 हाफ डे मिलने चाहिए, राज्य कर्मचारी का दर्जा और कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए परिवार सहित, सह समय प्रमोशन मिलना चाहिए, क्लर्क की व्यवस्था, पुरानी पेंशन आदि आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। ऑनलाइन उपस्थिति से शिक्षकों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। डॉक्टर ऋतु त्यागी जी द्वारा कहा गया कि महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, जिसके कारण वे दोहरे मानसिक तनाव में होती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, उनको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारी महिला अध्यापक की दूर और दुर्गम स्थानों पर तैनाती है। उनके लिए कैसे संभव होगा? 15 से 20 मिनट देरी भी हो सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस मौके पर जिला महामंत्री पूनम सक्सेना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलका रानी सहित डॉक्टर ऋतु त्यागी, पुष्पा यादव, ज्योति गोस्वामी, उषा रवि, सपना सक्सेना, आयशा, साजिया इशराक, शिवा निसार, हेमलता बिश्नोई, अंजना चौहान, नीरा रानी सहित जिला समिति के समस्त मंडल एवं पदाधिकारी एवं जिले भर की सैकड़ों शिक्षिकाएं अध्यक्ष एकत्रित रहीं। सुलोचना मौर्य के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर हम सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक ज्ञापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। इसमें हम लोग जो डिजिटल अटेंडेंस के बारे में टीचर्स पर दबाव बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में हमारा ये एक निवेदन है कि पहले हमारी कुछ मांगे हैं, कुछ हमारी समस्याएं हैं, पहले उनका समाधान किया जाए, तब हम डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए तैयार हैं। कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि महिलाएं हैं, समस्या ज़्यादा रहती है और दूर दूर क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग है। कितना भी घर से निकलो, लेकिन फिर भी प्राकृतिक आपदा का हम कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा सा अगर 15 मिनट या 20 मिनट देर हो जाए तो हमें अनुपस्थित ना माना जाए। इसके अलावा हमारे विभाग में हाफ सीएल का कोई प्रावधान नहीं है। अगर हम स्कूल गए और उसके बाद हमारे घर से सुना गया कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब है या हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई है और हम वहाँ जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम चले गए तो हमें पूरे दिन अनुपस्थित माना जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि हमें हाफ CL की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा एक हमारी मुख्य मांग है कि प्रतिकर अवकाश, क्योंकि बहुत सारे जो कार्य हैं सरकारी हमसे अवकाश के दिनों में करवाए जाते हैं, लेकिन उसको हमें प्रतिकर अवकाश नहीं दिया जाता। तो हमारी पुरजोर मांग है कि अगर अवकाश के दिनों में हमसे कार्य कराया जाता है तो हमें उसके लिए प्रतिकर अवकाश दिया जाए और वो प्रतिकर अवकाश हमें सीधे पोर्टल के माध्यम से मिले। स्थानीय अधिकारियों की अनुकंपा उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी एक मुख्य मांग है EL। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे टीचर्स को कोई सुविधा नहीं है EL की। अगर हमारे परिवार में किसी की शादी है, किसी की डेथ हो गई है, यहाँ तक कि इवन टीचर्स की खुद की शादी भी है, तभी उन्हें चिकित्सा अवकाश लेना पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि खुद की शादी में हम लोग चिकित्सा अवकाश लेकर करते हैं। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि हमें 30 EL की व्यवस्था हमारे लिए जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी जो केंद्र सरकार की कर्मचारियों को सुविधा दी जा रही है वो हम लोगों को भी दी जानी चाहिए। और इसके साथ हम डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे। जो हमारी टीचर्स बहुत दूर जा रही हैं, रास्ते में देखिए 70-70, 80-80 किलोमीटर दूर उनका मुख्यालय है। रास्ते में जैसा बरसात का मौसम है, नदियाँ चढ़ रही हैं, कहीं पेड़ रास्ते में गिर गए तो वो क्या मानक लेकर जाएंगी। तो अगर हमें कभी थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाए, आधा 1 घंटे का, तो उसमें हमें अनुपस्थित ना माना जाए। और इसके अलावा जैसा भी हमारी ये वाली मांग है, सरकार क्योंकि बहुत संवेदनशील है महिलाओं के प्रति, तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस समस्याओं को भी, क्योंकि महिलाओं पे दोहरी जिम्मेदारी होती है, इससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। और दोहरी मानसिक तनाव में हम लोग रहते हैं। अभी देखा होगा परसों एक रामपुर की शिक्षा ने आत्महत्या करने, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस के दबाव में थी।
मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर ये एज इट इज व्यवस्था लागू हुई तो न जाने हमारे कितने टीचर्स की बलि लेकर जाएगी। इसलिए मेरा पूरा निवेदन है सरकार से कि हमारी मांगों को सुना जाए और हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, तो हम डिजिटल अटेंडेंस दे देंगे। बाकी जो शेष निर्णय होगा हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्राथमिक विद्यालय इस्लामनगर में जी 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 हमारा ये कहना है डिजिटल अटेंडेंस का हम विरोध मात्र इसलिए कर रहे हैं, इसके अव्यवहारिक पक्ष को खत्म करके इसके व्यवहारिक पक्ष को जोड़ा जाए। जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी दिक्कतें हैं, उन सबका संज्ञान लिया जाए, तब पुनः इसको लागू किया जाए। और इसके साथ साथ जो हमारे राज्य कर्मचारी की मांग का दर्जा है उसको भी पूर्णता किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ BLO की ड्यूटी है। इसके अलावा हमें जनगणना अन्य विभागीय कार्यों में भी लगाया जाता है, तो हमारे पास तो पहले से ही अन्य विभागों का कार्यभार भी हमारे पास पहले से ही मौजूद है और हमारे विभाग का भी है। उसमें मात्र समय प्रतिबद्धता का पालन हम स्वयं पहले से ही करते रहे हैं, लेकिन उसके बीच में दूसरे पक्षों को निभाना, तमाम कार्य करना, उसमें जो भी जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं उसके बाद हमारे संगठन द्वारा की गई मांगों को मान करके डिजिटल अटेंडेंस को लागू किया जाए। उसके विरोध में नहीं है, उसके अव्यवहारिक पक्ष के विरोध में है जो इस तरीके से लागू की जाए। धन्यवाद।